तो आपको इसका जवाब जो है वो मस्टर्ड लग रहा है। आर यू श्योर? आई एम मोर देन श्योर। थर्ड आंसर इसलिए है, सबसे पहले आपने समझना होगा कॉम्प्लीमेंट। तो आप बिल्कुल तैयार हैं? आई एम रेडी। तो लीजिए आपका तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लीजिए आपका तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व इज डैश। ऑप्शंस हमारे पास हैं वर्टिकल, ऑप्शन बी हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी हमारे पास है फ्लैट, ऑप्शन सी हमारे पास है स्टीप। तो सवाल आपके सामने है, बहुत सोच समझ के खेलते हुए आए हैं अभी तक आप, तो बहुत ध्यान से इसका जवाब दीजिए। होपफुली आप लोग भी बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको ये सेशन जो है हमारा होपफुली एंटरटेन कर रहा हो। परफेक्ट इलास्टिसिटी के अंदर डिमांड कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ऑप्शन बी आप कहना चाह रहे हैं कि इसका Horizontal. करेक्ट आंसर है हॉरिजॉन्टल। आर यू श्योर? आई एम श्योर। ये काफी टाइम से अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। पिछले दो सवालों का जवाब इन्होंने बहुत ही अक्लमंदी से दिया है। तो अब कंप्यूटर जी ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल पे लॉक कीजिए। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जरा हमें बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझनी होगी कि इलास्टिसिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे एक प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर है, मेरी प्राइस ये है, तो लोग मेरे प्रोडक्ट को इतना खरीद रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड, ठीक। अच्छा, अगर मेरी प्राइस यहाँ पर है और जो लोग मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं वो इनफाइनाइट है, तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब ये है कि एक प्राइस के ऊपर जो लोग आपकी कमोडिटी को खरीदने वाले हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब कि आपकी कमोडिटी बिके जा रही है, अनलिमिटेड लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल में इसलिए होता है क्योंकि प्राइस सेम होती है और कमोडिटी जो है क्वांटिटी डिमांडेड वो इनफाइनाइट होती है, तो डिमांड कर्व एक ही समय में आगे जाता रहता है, हॉरिजॉन्टल कर्व बन जाता है। प्राइस चेंज नहीं होती तो स्लोपिंग नहीं होती तो हॉरिजॉन्टल रहता है। हाँ, बहुत अच्छी इन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी। जिस तरीके से मैंने अभी आपको गेम के स्टार्ट में बताया था कि इनकी इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ही मजबूत ग्रिप है, तो जिसका नहीं भी बताना था आपने तो उसका भी बता दिया भाई साहब। तो बिल्कुल बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन दी है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा खेलते हुए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल जो हमारे पास है, वैसे तो आप अभी तक बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे सवालों के जवाब भी देंगे अपनी अक्लमंदी से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो कि चौथा सवाल है हमारा। वो है द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलेवेंट ओनली इन। ऑप्शन ए हमारे पास है लॉन्ग पीरियड, ऑप्शन बी हमारे पास है शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन सी हमारे पास है मीडियम टर्म, ऑप्शन डी हमारे पास है मिक्स्ड पीरियड। तो इसी सवाल के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं
कि ये जो सवाल है ये हमारे फिक्स के चैप्टर का है, ये इन्होंने पहचान ही लिया होगा वैसे तो इबाद साहब ज़रा बताइए ज़रा, मुझे तो पता है कि आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, वैसे आपके लिए कोई मुश्किल होगी नहीं वैसे इसमें, मगर फिर भी मुझे एक बात ज़रूर बताइए हमारी ऑडियंस के लिए कि आप ऐसा क्या पढ़ते हैं, क्या आपकी हॉबीज़ है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर इतनी मजबूत गिरफ्त है। इसका राज कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक ICMA का स्टूडेंट हूँ और मैं इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टाइम देता हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट्स इट। तो सवाल आपके सामने जो है, तो इसी हिसाब से फिर वापस अपने सवाल के ऊपर आते हैं। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका। इसका जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है वो है शॉर्ट पीरियड। आर यू श्योर? आई एम श्योर, आई एम प्रीटी मच श्योर। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन बी शॉर्ट पीरियड पर लॉक कर दिया जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, शॉर्ट पीरियड। मुझे पता था आप सही जवाब दे देंगे इसका। तो ज़रा बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि इसका शॉर्ट पीरियड क्यों है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर ही मेजर कर सकते हैं ना, और शॉर्ट रन के अंदर ही ये रेलेवेंट रहता है, क्योंकि जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के अंदर कोई फैक्टर फिक्स्ड होता ही नहीं है। लॉन्ग रन में कोई फैक्टर फिक्स होता ही नहीं है। शॉर्ट रन के अंदर कोई एक फैक्टर जो होता है हमारे पास वो फिक्स्ड होता है। 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, उनमें से कोई ना कोई एक फिक्स्ड होता है। और यही बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं होता, सब वेरिएबल होते हैं। तो उसके अंदर हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी एक हद पे आके वेरिएबल हो जाती है। तो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। बिल्कुल करेक्ट जस्टिफिकेशन दी है आपने, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने जो बताया है वो 100% सही बताया है, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ ये बिल्कुल 100% ये जज कर पा रहा हूँ कि जब ये इतनी आसानी से समझा पा रहे हैं तो इनकी कितनी ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम इकोनॉमिक्स पे लगाया है। तो अब कमेंट में जाके मुझे ये मत बोलिएगा कि इनके 1 करोड़ रुपए इनको कब मिलने वाले हैं, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। आपको आपके पैसे गेम के बाद आप चेक लेते हुए जाइए। तो बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं आप। अभी तक हमने 4 सवालों के जवाब आपसे पूछे हैं और आपने किसी भी गलती के बगैर उन 4 सवालों का जवाब सही दिया है। तो ब्रिलियंट। आगे अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, मगर उससे पहले